नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 5 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करें हम तो जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 69 रुपीज रहेगी। नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट 59 रुपीज रहेगी और जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक परचेज करना है आपको तो इसकी कॉस्ट मात्र 49 रुपए रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और यह है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये है हर्ष चौहान। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता हूं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338A में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 338 में है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात करें तो पहले आता है ये 338 में है, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है, ये 338A में है। 338B में आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बार फिर से बताता हूं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में और पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है? 338B में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी है। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 में है। ठीक है, संविधान के किस भाग में है? तो भाग 16 में है। और देखिए, इन दोनों आयोग की स्थापना की बात करें तो इन दोनों आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 19 फरवरी 2004 को की गई थी। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 2004 को की गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना। इन दोनों आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। और इन दोनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, इसकी भी डेट याद रखिएगा। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है और ये 8वें अध्यक्ष है। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अभी हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोहर ममतानी बने हैं। ठीक है, तो मनोहर ममतानी का नाम भी याद रखिएगा, ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कि दोस्तों, हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हर घर जल वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अंतरराष्ट्रीय डांसर एवं एशिया की पहली मुकबादिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये इंदौर शहर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये है बुलबुल पंजारे दोस्तों, ये अभी हाल ही में इंदौर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आशुतोष राणा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और ये है आशुतोष राणा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है। ठीक है, याद रखिएगा, ये नरसिंहपुर से है। बात करें कुमार सानू की तो कुमार सानू को वर्ष 2021 का हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर अलका याग्निक की तो अलका याग्निक को भी राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बात करें हम यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री की तो विवेक अग्निहोत्री को भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विवेक अग्निहोत्री को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अलका याग्निक को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2013-14, याद रखिएगा, अलका याग्निक को 2013-14 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया है। आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है और कुमार सानू को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। विवेक अग्निहोत्री का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? तो ये जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अभी हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है और ये ओलंपियन भी है और ISSF वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम वर्ग में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। इनका संबंध किस जिले से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें यहाँ पर मनीषा कीर की, तो देखिए मनीषा कीर को अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मनीषा कीर को अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और मनीषा कीर का संबंध किस जिले से है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। और देखिए, शूटिंग वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश की मनीषा कीर ने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। और बात करें हम यहाँ पर सुमा सिद्धार्थ सिरूर की, तो इनका संबंध भी शूटिंग से दोस्तों और ये शूटिंग की कोच है, हमारी मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच है सुमा सिद्धार्थ सिरूर। तो इनको अभी हाल ही में कोचेस को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। सुमा सिद्धार्थ सिरूर को अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीमा सिद्धार्थ सिरूर का नाम याद रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच है और इनको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कोचेस को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर चिंकी यादव की, देखिए MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से है। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और बात करें यहाँ पर रूबीना फ्रांसिस की, तो रूबीना फ्रांसिस का संबंध भी पैरा शूटिंग प्लेयर है और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। याद रखिएगा, मनीषा कीर, सुषमा सिद्धार्थ सिरूर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव, रूबीना फ्रांसिस, ये पांचों का संबंध हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी से है। और देखिए यहाँ पर मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा, मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और मनीषा कीर का संबंध शूटिंग से है। देखिए 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये केरल में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 20 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जननायक टाटिया भील की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में टाटा भील बलिदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, टाटा भील बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर 15 नवंबर की डेट भी याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 15 नवंबर को मनाई जाती है। 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट भी लागू किया गया है। ठीक है, तो पेसा एक्ट हमारे मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था? ये 15 नवंबर को किया गया था। किसकी जयंती पर? बिरसा मुंडा की जयंती पर। और अभी हाल ही में 4 दिसंबर को किसका बलिदान दिवस मनाया गया है? तो टाटा भील मामा का बलिदान दिवस मनाया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रांतिकारी टाटिया भील की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर किया गया है। और इस चौराहे का नाम अब क्या कर दिया गया है? तो ये टाटिया मामा भील चौराहा कर दिया गया है। टाटिया मामा भील को टाटिया मामा के नाम से भी जाना जाता है और 4 दिसंबर को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1842 में हुआ था। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट की पंधाना तहसील में हुआ था, गांव में बटदा गांव में हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? तात्या भील था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टाटा भील मामा का वास्तविक नाम क्या था? तो ये तात्या था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समय टाटा मामा भील की आयु कितनी थी? मात्र 15 वर्ष थी। टाटा को अंग्रेजों ने बहन सुरेखा से राखी बंधवाते वक्त पकड़ लिया
और साल 1889 में उन पर जबलपुर में मुकदमा चला और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। और देखिए इन्हें रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये टाटा भील को जाना जाता था। इनका वास्तविक नाम क्या था, ये भी एमपीपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान कौन सा उत्पाद बना है, तो ये धनिया बना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धनिया अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान बना है। और यहाँ बात करें हम टमाटर की, तो मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में सतना जिले की पहचान बना है टमाटर। और बात करें चना की, तो एक जिला एक उत्पाद में दमोह डिस्ट्रिक्ट का उत्पाद किसे चयनित किया गया है, तो ये चना को किया गया है। और कोदो कुटकी के लिए यहाँ पर 4 जिलों का नाम याद रखिएगा। कौन कौन से, एक तो डिंडोरी, एक अनूपपुर, एक मंडला और एक सिंगरौली। ठीक है, तो कोदो कुटकी के लिए 4 जिलों का नाम याद रखिएगा, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला और सिंगरौली। ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हो, डैम्स, DAMS। ठीक है, डैम्स। इन जिलों का उत्पाद कौन सा है, तो कोदो कुटकी है। डैम से याद रखिएगा, D से डिंडोरी, A से अनूपपुर, M से मंडला और S से सिंगरौली। और चना का कैसे याद रखोगे, दम। ठीक है, दमोह याद रखिएगा। धनिया, देखिए धनिया किस में डालते हैं, सभी सब्जियों में धनिया डाला जाता है। और नीम की पत्ती भी डाली जाती है। ठीक है, तो नीम से नीमच याद रखिएगा। और धनिया, नीम की पत्ती और धनिया साथ में डालेंगे तो धनिया से क्या हो जाएगा, नीमच हो जाएगा। टमाटर कैसे याद रखोगे आप, देखिए टमाटर जो है 100% लोग खाते हैं हमारे देश में, टमाटर 100% लोग खाते हैं, तो सतना याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग टमाटर खाते हैं। और इसको आप और भी तरीकों से याद कर सकते हो, आपके हिसाब से कुछ ट्रिक बना के याद रख लीजिएगा आप। तो देखिए नीमच जिले का धनिया है, टमाटर किस जिले का है, तो ये सतना का है। लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प सीहोर जिले की है। चना किस जिले का है, दमोह का है। अमरूद श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का है। डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर, इन जिलों का कौन सा उत्पाद है, तो कोदो कुटकी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसके ट्रिक भी बताई है आपको। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इस समय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया था। और इसके लिए दोस्तों इनको भारत सरकार के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी बरसी मनाई गई है, तो ये 38वीं बरसी मनाई गई है। और बात करें यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2022 से हमारे मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, तो ये 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए मैं 5 व्यक्तियों का नाम बताता हूँ यहाँ पे आपको। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, इसका नाम क्या है, प्रोग्रेस इन कार्डियोलॉजी। इसके बाद राम सहाय पांडे का नाम याद रखिएगा, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर अर्जुन सिंह दुर्वे का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्जुन सिंह दुर्वे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध किस जनजाति से है, तो बैगा जनजाति से संबंधित है। और यहाँ पर दुर्गाबाई व्याम का नाम भी याद रखिएगा, दुर्गाबाई व्याम को भी पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है और इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2020। इनका संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अवध किशोर जाड़िया का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अवध किशोर जाड़िया का संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये बुंदेलखंड के वरिष्ठ बुंदेली कवि एवं आयुर्वेद चिकित्सक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, क्रिकेट से, आर्चरी से या निशानेबाजी से। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।